सीरीज चालू कर रहे हैं जो चैप्टर पढ़ाने के बाद उसके ऊपर जो भी पास्ट ईयर के एमसीक्यूज सीईटी नीट जेडबलई के हो ऐसे सवाल को हम लोग सॉल्व करके देने वाले। लेकिन बच्चों अगर इसको ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ज्यादा आपने शेयर किया तो इस सीरीज को कंटिन्यू रखने वाले। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों लाइक कमेंट्स करो। उसके बाद में नए हो तो सब्सक्राइब भी करना है। तो चलो बच्चों हम लोग अगले सवाल जो भी पास्ट ईयर के सवाल है उसके तरफ बढ़ेंगे। कैसे है सब लोग? आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले बच्चों जो ऑक्सीडेशन के लिए जो सीईटी लेवल पे जो सवाल बनते हैं, क्योंकि सीईटी सवाल कैसे बनाती है, क्या बनाती है, बहुत सारे न्यू बच्चों को पता नहीं होता है। 11 में सीईटी की कोई तैयारी करता नहीं है, इसलिए बच्चों कुछ जो बिफोर मतलब पास्ट ईयर की जो एमसीक्यूज है उसको उठा के मैंने अच्छी तरह से आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले जो सवाल आ चुका है बच्चों वो 2000 का है, और दूसरा एक सवाल है मेरे पास जो नीचे 2 नंबर पे वो 2015 में सवाल आ चुका है। तो चलो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो सवाल है फोर्स कांस्टेंट ऑफ वायर इज के। पहला फोर्स कांस्टेंट के है, मतलब इसको K1 को K बोलेंगे, ठीक है, ऐसा मतलब है। अनदर वायर मतलब दूसरा एक मटेरियल सेम मटेरियल से वायर ले वाला है, लेकिन यहां पे उसका जो K है बच्चों इसको K2 बोलेंगे, उसका 2K है, ठीक है। मतलब जो स्प्रिंग कांस्टेंट है पहले वायर का K है, दूसरे का 2K है। When both the wire is stretched, then the work done is released. वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन का फार्मूला होता है बच्चों अपने पास, ये पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। ये पोटेंशियल वर्क डन इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट है ना। चलो तो वर्क डन के बारे में हमको रिलेशन निकालना है। तो पहले वाले को ये मानेंगे, ठीक है, उसका K1 मानेंगे, ठीक है, लेकिन उसका K1 इज इक्वल टू K है इसलिए K रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1। सेकंड जो सेकंड वर्क डन हो रहा है दूसरे वायर पे तो इसका फार्मूला 1/2, लेकिन उसका K2 का फार्मूला है ट्वाइस K। बात समझ में आ रही बच्चों? K2 की वैल्यू हमारे पास ट्वाइस K। चलो मुझे ये निकालना है, करेक्ट है बच्चों, रेशो, क्योंकि W2 निकालना है तो इसकी वैल्यू 1/2 kx², और इसकी जो वैल्यू है यहां पे 1/2, ठीक है, या हम लोग ऐसे कर सकते हैं 1/2 kx²। ये से ये मर गया बच्चों, ओके, नहीं कुछ तो गलत हो रहा है। यहां पे हम लोग काम करने वाले हैं, इसकी जो वैल्यू बच्चों 1/2 kx², ये W2 है ना, और इसकी जो वैल्यू है 1/2 kx²। ये से ये मर गया बच्चों, तो W2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ W। मतलब ये ऑप्शंस मेरे ख्याल से सी में करेक्ट है। बात समझ में आ रही है बच्चों? इन दोनों का रेशो सेकंड बाय फर्स्ट, यहां पे डायरेक्टली भी वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। और एक ऑप्शन क्या आपको W2 इज इक्वल टू 1/2 kx²। ये वैल्यू किसकी है डायरेक्टली पुटअप कर सकते हैं। अगर आप थोड़े अच्छे कैलकुलेशन कर रहे हो तो 2 ये W1 की वैल्यू है, बस सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हो। ये डिवीजन करना ये मेथड थोड़ी लेंथी है, आप सीईटी कर रहे हो तो ये मेथड करना मुझे बताना पड़ रहा है, क्योंकि आप लोग नए हो इसलिए मुझे धीमे धीमे पढ़ाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा फास्ट नहीं पढ़ा सकता फिलहाल मैं आप लोगों के लिए। चलो सेकंड क्वेश्चन से बच्चों मेरे पास सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है, मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम स्प्रिंग हैविंग द स्प्रिंग कांस्टेंट K है, डिस्प्लेड वर्टिकली एंड रिलीज ऑक्सीलेट विद द पीरियोडिक T। मतलब क्या कर रहा है, एक पेंडुलम है और स्प्रिंग है, वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट करे, जुम 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 जुम। समझ में आ रहा है बच्चों आपको? तो उन्होंने कहा है कि वेट कितना होगा, तो हमने बोला कि हमारे पास स्प्रिंग के लिए पीरियड निकालते हैं m/k। कोई शक? समझ में आ रहा है बच्चों? स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करूंगा क्योंकि वेट का फार्मूला हमारे पास है mg, तो mg m निकालना पड़ेगा, पहले g से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा। तो m निकालना है तो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m/k। मुझे m निकालना है तो m को यहीं रखूंगा बच्चों, तो यहां पे KT² डिवाइड बाय 4 पाई स्क्वायर। कोई शक? एक काम करेंगे बच्चों, मुझे वेट निकालना है mg, मेरे पास m है तो g से इसको भी मल्टीप्लाई करो, इसको हो गया वेट है। वेट की वैल्यू ये है तो मेरे पास KT²
G4π², बी ऑप्शन यहां पे लग रहा है सही। समझ में आ रहा है? सिंपल सिंपल सवाल होते, इतने हार्ड सवाल होते नहीं बच्चों आपको, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों आपके लिए जो सवाल है थर्ड नंबर पे, जो 2007 में और 2006 में सवाल आ चुका है फोर्थ नंबर पे। तो पीरियड ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ मास m है, हैंगिंग फ्रॉम स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट k, तब पीरियड t था। ओके, कुछ एडिशनल मास किया गया है बच्चों, बराबर है। वो जो स्प्रिंग थी, जो इसका पीरियड है, उन्होंने कहा है कि अब m मास, मतलब उनका कहना है कि पहले एक स्प्रिंग थे आपके पास ऐसे ये, तब उसका मास था हमारे पास कैपिटल M। ओके, तब उसका पीरियड था बच्चों टॉइस m रूट ऑफ यहां पे कैपिटल M बाई के। कोई शक है? समझ में आ रहा है? दूसरे बार बच्चों वही चीज है, लेकिन हमने पहले जो मास था वो है m, ठीक है, छोटू सा एक मास लगा दिया उसको स्मॉल m, तब उसका पीरियड क्या बनेगा? तो टॉइस बाय रूट ऑफ कैपिटल M स्मॉल m बाई के। कोई शक है? इसको T1 बोलो, इसको T2 बोलो। कोई शक है बच्चों? समझ में आ रहा है? तब पीरियड तो था, वो बता रहे हैं 5T/4, इसको T1 बोला तो ठीक है, T1 को T बोलेंगे। टेंशन समझ में आना चाहिए बच्चों कि क्या हमको सॉल्व क्या करना है। समझ में आ रहा है? चलो हम लोग काम करेंगे। तो यहां पे ये बन रहा है इनका रेशो T2/T1 5/4, इसकी वैल्यू मिल रही है। ठीक है सर, हमको रेशो निकालना है स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M, ये रेशो फाइंड करना है। तो आगे बढ़ रहा हूं बच्चों, मैं दोनों को डिवाइड कर रहा हूं। चलो T2/T1, 2π से कोई मतलब नहीं तो मर जाएंगे, ये तो इससे कोई लेना देना नहीं। T2 की वैल्यू मेरे पास m प्लस स्मॉल m डिवाइड बाय k, T2 की वैल्यू। और T1 की वैल्यू ये है, लेकिन उसको उल्टा करना पड़ेगा k/m, क्योंकि डिवाइड था, डिवाइड का डिवाइड रहा तो उल्टा करते, पता है ना। ये से ये मर गया, तो T2/T1 रूट ऑफ कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। सही बच्चों, इसकी वैल्यू मुझे पता है, ये मेरे पास 5/4 रूट ऑफ कैपिटल M स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M। स्क्वेयरिंग करेंगे बोथ साइड, 5 4 का स्क्वायर, ये रूट के बाहर आप। ओके, समझ में आ रहा है? स्क्वेयरिंग किया तो ये स्क्वायर रूट के बाहर, इसका स्क्वायर होगा 5 का, 4 का सबको पता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 25m, ये हो रहा है 60 कैपिटल M प्लस 16 यहाँ पे स्मॉल m, तो 25m, ये इधर आएंगे तो माइनस, ये हो गए 60m, तो 9m 60m। मुझे स्मॉल m डिवाइड बाय कैपिटल M बोला है, तो काम करेंगे स्मॉल m, ये इधर लाएंगे कैपिटल M, ये 9 है, ये डिवाइड आएगा बच्चों, समझे? ये ऑप्शंस मुझे यहां पे करेक्ट लग रहा है। इसका मतलब बच्चों, अगर ये कंडीशंस हो, अगर इसके अंदर थोड़ा मास लटका दो और पीरियड में ये रेशियो हो, तब बच्चों स्मॉल m और कैपिटल M का रेशियो ये मिलेगा हम लोगों को 9:16, ये रेशियो हमारे पास सही है। नेक्स्ट जो सवाल दिया है बच्चों, अच्छी तरह से पढ़ लो, फोर्थ नंबर पे सवाल है। चलो आप लोग सॉल्व करेंगे, 1 2 3 4 5। चलो तो मैं सॉल्व करने जा रहा हूं बच्चों आपके लिए। लोड ऑफ मास, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, मास दिया वाला है 100 ग्राम। बच्चों 100 ग्राम को किलोग्राम करना है -3 kg होता है। अगर आपको बता दूं तो 10⁻⁻1 kg लिख सकते हो। ये 10⁻2 है, समझ में आ रहा है? -3 गए तो -1। लेंथ ऑफ वायर, यहां पे x की वैल्यू डेल x बोलो, आपको बोलना है तो, या x बोलो, जो भी बोलना है, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर टू मीटर -2 मीटर होता है, ये भी -1 मीटर हो गया। समझ में आ रहा है बच्चों? कन्वर्जन आना चाहिए। इफ द सिस्टम इज केप्ट ऑक्सीलेट द टाइम पीरियड इज, आप लोगों को टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता ही है, ठीक है, रूट ऑफ यहां पे m बाई के, ये फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मुझे यहां पे k निकालना बहुत जरूरी है। m पता है, k नहीं है, 2π की वैल्यू पता है। चलो तो मैं k निकालने के लिए f इज इक्वल टू kx, बच्चों मैग्नीट्यूड फॉर्म में निकाल रहा हूं, डरना मत, नहीं तो सर यहां पे माइनस साइन थी, कहां गई, टेंशन मत लेना, ठीक है। f की वैल्यू होती है बच्चों mg, वेट लगाया ना मैंने, डिवाइड बाई x। m कितना है मेरे पास
वहां से -1। जी की वैल्यू यहां पे बच्चों हमको 10 मानना पड़ती, 10, और यक्स दिया वाला है 10⁻⁻1। तो ये से ये मर गया, तो 10, 4 से इसलिए न्यूटन डिवाइड बाय डिस्टेंस इसलिए मीटर, यूनिट के ऊपर भी ध्यान होना। चलो t इज इक्वल टू 6.28। अरे 2 पाई की वैल्यू सबको याद है 3.14। 2 है इसलिए 2 मल्टीप्लाई करो, ये याद रखना 2 पाई जब भी वैल्यू आए डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करो। मास दिया है बच्चों 10⁻⁻1 डिवाइड बाय के हमारे पास 10। तो मेरे ख्याल से सब लोगों की आंखें खुलती हो, ये 10⁻⁻1 ऊपर जाने के बाद ये भी -1। अरे 10⁻1 है ना, मतलब 10⁻2 हो रहा है, समझ में आ रहा है। तो रूट के बाहर आधे बाहर निकलता है, जो भी पावर हो इसके आधे, इसलिए कभी भी रूट पे इवन नंबर पावर रखो, इवन 2, 4, 6, 8 ऐसे। तो बच्चों आपको पता है 1 से शिफ्ट करना 0.268 सेकंड। तो मेरे ख्याल से सी ऑप्शन हमारा यहां पे करेक्ट है बच्चों। समझ में आ रहा है, मैं धीमे करके दे रहा हूं फिलहाल, में बाद में हम लोग बहुत फास्ट करने वाले हैं, लेकिन आपको पहले आदत डालना बहुत जरूरी है मुझे, ठीक है। नेक्स्ट 5th नंबर पे सवाल लिख के रखा है बच्चों मैंने, 5th क्या है, पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम इज पीरियोडिक टाइम टी है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन। पार्टिकल मूविंग कहां हो रहा है, मीन पोजीशन कर रहा है, हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। ये सीटी 2015 में सवाल आ चुका है, मतलब पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम, मतलब ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन मीन। कहां से स्टार्ट हो रहा है बच्चों, मीन पोजीशन, यहां से जूम जूम ऐसे देखो, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक है। तो उन्होंने कहा पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम पीरियोडिक टाइम टी, टाइम टेकन बाय पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन है। तो मतलब स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट इधर ही पॉजिटिव, बाद में निगेटिव होती, पता है ना आप लोगों को। तो बच्चों उसका कहना है कि यक्स में यहां तक गया, आधे तक, जो इसको पूरे को एम्पलीट्यूड कहते हैं पता है, और ये हाफ गया ना, हाफ, समझे। तो मेरे पास यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव 0 है बच्चों, स्टार्टिंग पोजीशन मीन पोजीशन है, तो फाइव लेने की जरूरत नहीं है यहां पे, तो इसलिए ओमेगा टी डायरेक्ट रख सकता हूं मैं। तो यक्स की वैल्यू मेरे पास है, हाफ एम्पलीट्यूड हो रहा है, ओके सर। ये ए, ये साइन, मुझे टी के फॉर्म में कैपिटल टी इसमें होता है, ओमेगा का फार्मूला पता है ना, कुछ फार्मूले याद होना बहुत जरूरी बच्चों, ठीक है। तो ए से ए को मरवा दो, तो 1/2 साइन टॉइस पाई कैपिटल टी टी। अगर टॉइस पाई कैपिटल टी, ये साइन इधर गया तो इनवर्स होता है, याद है बच्चों आपको क्या होता है, इनवर्स। ये साइन को इधर लाया तो इनवर्स होता है, पता होना चाहिए, सिंपल चीजें हैं यहां पे। तो टॉइस पाई स्मॉल टी डिवाइड बाय कैपिटल टी, साइन इनवर्स पाई 1/2, साइन वैल्यू 1/2 किसकी है, तो वो है बच्चों हमारे पास π/6, समझे। π/6 की वैल्यू है, पता है आप लोगों को, π/6 मतलब 30, मतलब क्या है बच्चों, 30 की वैल्यू, साइन 30 हाफ होता है। पाई से पाई को मरवा दो, मुझे स्मॉल टी निकालना है, तो स्मॉल टी इज इक्वल टू, ये टी जाएगा इधर, ये 6, ये आएगा मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में, देखो 6 के मल्टीप्लाई में, तो यहां पे t/12। ये जो आंसर होगा बच्चों डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा हमारे। 6 नंबर पे सवाल है, पढ़ लो अच्छी तरह से और सॉल्व करने की कोशिश भी करो। चलो कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, खुद को बच्चों अपनी पेन उठा के खुद को सॉल्व करने की कभी भी ट्राई करना बहुत जरूरी था। हमारे पास एक इक्वेशन दिया वाला है, 4v² इज इक्वल टू 25 माइनस x², ठीक है। और ये बच्चों असम की जो एग्जाम थी 2015 उस पे सवाल आया था, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। v², ये इधर गया तो बच्चों डिवाइड, समझ में आ रहा है, ये 25 माइनस x², ऐसे क्यों कर रहे हैं सर, क्योंकि बच्चों मुझे v इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a² माइनस x² का फार्मूला पता है। स्क्वेयरिंग दिख रही है, मतलब इसका स्क्वायर ये बाहर आते होंगे, ये पता है ना, स्पीड का फार्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छी बात है सर। मुझे पीरियड निकालना है, मतलब t, और इसके अंदर पीरियड है, और इसके जगह पे क्या लिखा है, ध्यान दो बच्चों, क्या दिया वाला है, 1/4। अगर इसका स्क्वायर गया तो इसका रूट पता होना चाहिए, 1 का 1, 4 का रूट 2, ओमेगा की वैल्यू मिली। क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मुझे निकालना है पीरियड, ट्वाइस पाई अपॉन ओमेगा। तो t ये है
1/2, ये ऊपर गया तो मल्टीप्लाई, पता है ना, तो ये उल्टा करना पड़ता है, समझे। अरे इसकी वैल्यू 1/2 है ना, उल्टा गया तो ये, तो t इज इक्वल टू 4π, है ना, सेकंड में गिनेंगे हम लोग, तो इतना पीरियड मिलना चाहिए, 2π, सॉरी 4π, 2π नहीं, कितना 4π। ओके, नेक्स्ट सवाल लिखा है बच्चों आपके लिए 7 नंबर पे, जो CET 2009 में सवाल आ चुका है। और जो 8 नंबर का सवाल है बच्चों, ये MP की PMT जो एग्जाम थी वो 1994 में सवाल आ चुका है, ठीक है, क्योंकि पास्ट ईयर क्वेश्चन से हम लोगों को आइडिया आ जाती कि CET में सवाल कैसे आते, इसलिए बच्चों पास्ट ईयर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस है। ये सवाल आपके लिए देखो, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम, मतलब कोई पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये एक्सट्रीम पोजीशन, ये मीन पोजीशन, वो एसएचएम कर रहा है, जुम 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 जुम, ठीक है, ऐसा ऐसे कर रहा है। तो यहां पे उन्होंने कहा एट मीन पोजीशन पे हमारी जो स्पीड है वो मैक्सिमम में v0। एक्चुअल में बच्चों हमारे पास फार्मूला है वेलोसिटी का ये, ओके, मैक्सिमम मतलब बच्चों x इज इक्वल टू 0 आ रहा है क्योंकि मीन पोजीशन पे, मतलब बच्चों v1 इज इक्वल टू ओमेगा, ये 0 हो गया तो ये रूट और स्क्वायर के बाहर आएगा, ये वैल्यू मिल रही है। कोई शक, समझ में आ रहा है बच्चों। या कुछ बच्चे बोलेंगे सर v0 इज इक्वल टू a ओमेगा, लिखो क्या, लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आधा सवाल हो चुका है, व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट द मीन पोजीशन, अभी भी मीन पोजीशन पे है दोबारा भी, लेकिन उसकी स्पीड v2 इज इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ a2, बाद में जो वैल्यू डाल देंगे, टेंशन मत लेना। तो यहां पे भी खाली यहां पे हम लोग यहां ऐसे बोल सकते हैं, ओमेगा 1 बोलो या ओमेगा 2 a2, कोई टेंशन नहीं है, दोनों का मीनिंग एक ही है। चलो तो इसको a2 बोलो, a2। चलो तो हम लोग अभी काम करने वाले बच्चों, सबसे पहले गिवन डेटा क्या दिया वाला है, सोच समझकर गिवन डेटा लिखो। a2 दिया वाला है टॉइस ऑफ a1, डबल दिया वाला है। क्या दिया वाला है बच्चों हमारे पास, यहां पे जो सेकंड का एम्पलीट्यूड हो रहा है वो डबल एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड समझते हो ना, इस चीज को एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो अभी डबल एम्पलीट्यूड मतलब ये यहां है तो यहां तक, चलो यहां तक, ऐसे बोर्ड के बाहर जा रहा है मेरा, लेकिन पता होना चाहिए। और पीरियड के बारे में उन्होंने कहा है कि 1/3 रिड्यूस हो रहा है, मतलब डिवाइडेड बाय, अरे किसी को बांटना है, तोड़ना है तो डिवाइडेड करना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो चलो बच्चों हम लोग अभी सॉल्व करने जा रहे हैं, हमारे पास जो गिवन डेटा है उसके हिसाब से निकालेंगे। तो सबसे पहले मेरे पास v2 निकालना है, v1 को v0 बोला है, आप लोग v0 भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं, नहीं तो v0 लिख सकते हो, ठीक है। इसके लिए फार्मूला हमारे पास ओमेगा, ओमेगा होता है बच्चों हमारे पास टॉइस पाई बाई टी, क्या होता है, टॉइस पाई बाई टी। चलो तो टॉइस पाई, ये t2 बोलो, ठीक है, और ये a2, कोई शक, ये v2 की वैल्यू पुटअप की बच्चों। अब v0 की डिवाइडेड बाय टॉइस पाई t1 a1, कोई शक, 2 पाई से 2 पाई मर गया, तो v2 इज इक्वल टू v0, बचा है बच्चों मेरे पास a2 बाय a1, ये डिवाइड का डिवाइड है तो ये रेशियो बच्चों उल्टा होगा। या किसी को नहीं आ रहा है तो मैं दोबारा रिपीट करता हूं बच्चों कि यहां पे टॉइस पाई बाई टी, मुझे बता v का और t का रिलेशन कैसे है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए v2 के साथ t2 नहीं आएगा, जैसे कि एम्पलीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है, देखो v2 a2, लेकिन v के साथ t का रिलेशन इनवर्स है, मतलब ये डिवाइडेड बाय लिखना पड़ेगा। तो यहां पे v2 बाय v0, इनका रेशो दिए वाला है, देखो यहां पे इनका रेशो बना सकते हैं हम लोग, ये 2 है मतलब ये 2 हो रहा है, और इनका रेशो है लेकिन उल्टा रेशो है बच्चों, देखो ठीक है, उल्टा क्यों, क्योंकि t1 बाय t2, यहां पे t2 बाय t1 है, मतलब उल्टा, मतलब 3 करना पड़ेगा, इसको उल्टा करना पड़ेगा, या आप लोग लिख सकते हो उल्टा, ऐसे भी लिखना है तो 3 आएगा, 3/1, 1 से कोई मतलब नहीं है बच्चों। इसका मतलब v2 ये हो रहे 6 और ये v0, ये जो ऑप्शन है हमारे पास डी ऑप्शन इज करेक्ट है। मतलब बच्चों हमारी जो स्पीड होगी वो 6 गुना ज्यादा होगी यहां पे मीन पोजीशन पे, जो दूसरा जो पार्टिकल उसका टाइम कम हो रहा है, अरे किसी का टाइम कम हो रहा है मतलब इसकी स्पीड बढ़ रही है ना, जो चीज का टाइम 1/3 हो गया इसका मतलब वो चीज के घूमने का रेट बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया है ना, मतलब इसकी स्पीड पहले स्पीड से
6 गुना ज्यादा है। मतलब अगर आपने बताया कि सर पहली हमारी स्पीड थी 5 मीटर पर सेकंड, तो 6 गुना मतलब अपनी 30 मीटर पर सेकंड, इतनी ज्यादा यहां पे इस पार्टिकल की स्पीड हो रही है। कहां? मीन पोजीशन पे। गॉट इट? नेक्स्ट सवाल है बच्चों आपके लिए 8 नंबर पे। आप देखो 1 नंबर पे सवाल क्या है, अच्छी तरह से पढ़ना है, ट्राई करके देखना है बच्चों, आपको ट्राई करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मेरे पास एक इक्वेशन दी है 8 नंबर, लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं बच्चों आपके लिए। x इज इक्वल टू, वैल्यू दी वाली है 5 साइन, ठीक है, यहां पे 4t माइनस पाई बाय 6, और x की वैल्यू उन्होंने 3 यूनिट प्रोवाइड की वाली सवाल में, 3 यूनिट है ना। तो उन्होंने कहा है कि हमारे पास यहां पे जो स्पीड कितनी होगी, क्या होगी, यह हमारे पास सवाल है। तो सबसे पहले बच्चों यहां पे मेरे ख्याल से आपके पास यक्स की वैल्यू मिली है, यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, प्लस 5 जो भी है। तो ए की वैल्यू इसका मतलब 5 आ रही है, ओमेगा आ रहा है 4। बात समझ में आ रही बच्चों? किसके जगह पे क्या है लिख देना, बस खत्म किस्सा। चलो, स्पीड का फार्मूला सब दुनिया को पता लगा है कि ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर है। मुझे वी निकालना है, ओमेगा की वैल्यू 4 है, ए की वैल्यू मेरे पास 5 का स्क्वायर माइनस यक्स की 3 का स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू 4, ये है 25 और ये हो रहा है 9। समझे? तो v इज इक्वल टू 4। अगर आपको फटाफट आता है, डायरेक्टली कर सकते हो तो करवा दो, कोई टेंशन नहीं। तो 4 इसका रूट 4, तो ये 16 मीटर पर सेकंड। तो डी ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। बच्चों अगर ये सीरीज आपको सही में पसंद आती है तो कमेंट के ऊपर कमेंट करो, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी बच्चों को इसका फायदा हो सके और मुझे एनर्जी मिले। अगर ज्यादा व्यूज आते हैं ना बच्चों, तो इस सीरीज को मैं आगे इतनी खतरनाक अप्रोच दे दूंगा आपको। नीट, जेडब्ल्यू के सवाल, हर सवाल के जो पास्ट ईयर के सवाल है, सब सवाल को मैं उठाने की कोशिश करूंगा। लेकिन रिस्पॉन्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, विदाउट रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं होता। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर यूर स्टडी।